बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 काउंटडाउन बुक है मेरे पास। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 14 सर्कल्स। फर्स्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं सर्कल की। पेज नंबर 174 है मेरे पास। डेफिनेशन है अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स दैट लाई एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इट्स मीन कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये एक सर्कल है। ऑफ कोर्स जब भी हम हेल्प ऑफ कंपास से प्रोटेक्ट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। जो हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा, जो सर्कल एक हम ड्रॉ करते हैं उसका जो डिस्टेंस होगा, रेडियंस, ठीक है, सेंटर पॉइंट से वो इक्वल होगा। इट्स मीन अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। एक ये प्लेन फिगर शेप है। प्लेन शेप मीन कि हमारे पास उसकी जो डायमेंशंस होती है, अब इसकी सर्कल की क्या डायमेंशंस है हमारे पास, इसमें सिर्फ सेंटर पॉइंट है, इसकी डायमेंशन तो हमारे पास 0 है, लेकिन ये शेप कौन सी है, प्लेन शेप है। नेक्स्ट इसके एलिमेंट्स ऑफ सर्कल देख लेते हैं, पेज नंबर 175। सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्लियर करनी है। एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल, एक बार एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल देख लेते हैं। A circle is traced on a plane by a point moving in such a way that its distance from another fixed point on the plane is always constant. It's mean कि जब भी हम अगर किसी भी प्लेन शेप को अगर उसको मूव भी करते हैं, पॉइंट मूविंग इन सच a way that its distance from another fixed point on the plane is always constant, वो हमारे पास हमेशा उसका जो कांस्टेंट ही होगा, सेम पॉइंट। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन में हमारे पास सेंटर है, सेंटर पॉइंट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट है इसमें हमारे पास सेंटर। सेंटर तो हमारे पास आपको पता है मिड पॉइंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना रेडियस ओपन करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो आप मेन पॉइंट पर अपना जब रख के ड्रॉ करेंगे, मैं आपको ड्रॉ करना ही बताऊँगी हेल्प ऑफ कंपास से। फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम उसको मूव भी करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस पॉइंट होगा वो हमारे पास कांस्टेंट ही होगा। ओ इज द सेंटर ऑफ गिविंग सर्कल। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेंटर पॉइंट को ओ से। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, अब जिस तरह हमने पीछे हम एक्सरसाइजेस में करेंगे एरिया फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं, इसी तरह हमारे पास सर्कमफ्रेंस में इसका डिस्टेंस अराउंड ले लेते हैं किसी भी शेप का। सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। मैंने आपको बताया था सर्कमफ्रेंस। अब हम क्या करते हैं, वैसे बाकी प्लेन शेप्स जो होती हैं, हमारे पास सर्कल भी एक प्लेन शेप है, बाकी अगर हम प्लेन शेप लेते हैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उसमें हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं जो उसकी साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की, स्क्वायर, अब ये इसके कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड। अगर मैं इसका पेरीमीटर लेती हूँ तो रेक्टेंगल में इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a + b, a हमारे पास लेंथ, b ब्रेथ। इससे ही अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करती हूँ सर्कल का, सॉरी स्क्वायर का, तो हमारे पास 4l होगा। सर्कमफ्रेंस हम किस में लेते हैं, सर्कल में, ठीक है। एक बार अगेन डेफिनेशन देख लें। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसे डिनोट किस तरह करते हैं, c = सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2πr। पाई किसको शो कर रहा है, टाइम को, और r किसको शो करेगा, रेडियंस को। रेडियंस हमारे पास क्या होता है, सेंटर पॉइंट से जो बाउंड्री का डिस्टेंस होगा तो वो किसको शो करेगा, रेडियंस को। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला भी है, सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, c = 2πr। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियंस। मैंने भी आपको बताया कि फिक्स पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो होता है हमारे पास, फिक्स पॉइंट से जो बाउंड्री का डिस्टेंस होगा या सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसको शो करेगा, रेडियस को। डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियंस। इट इज डिनोटेड बाय r। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। अब आप मर्जी उसको कहीं से भी ले सकते हैं, सेंटर पॉइंट से। ये फिक्स पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास की बाउंड्री है। आप यहाँ पे पॉइंट लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी जो हमारे पास का डिस्टेंस होगा वो सबका सेम ही आएगा। तो इसने हमारे पास क्या दे दिया, ओ ए लाइन सेगमेंट, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अब मैं लाइन सेगमेंट इसको क्यों रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी मेजरमेंट पता होगी, इसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है।
आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको हम इसको रेडियस भी कह सकते हैं एंड रेडियस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि डायामीटर क्या डेफिनेशन है हमारे पास। द डायामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डायामीटर हमारे पास डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का। ऑफ कोर्स वो कौन से 2 पॉइंट्स है साथ में से बता दिया। ऑन द सर्कमफ्रेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द पासिस थ्रू द सेंटर। इट्स मीन कि डायामीटर हम इसका किस तरह ड्रा करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। उसने कहा है कि हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं सर्कमफ्रेंस की जो पासिस थ्रू सेंटर से हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम उसको या तो इस तरह ड्रा करेंगे या इस तरह। तो ये हमारे पास कंप्लीट लाइन जो बनेगी वो किसको डिनोट करेगी, डायामीटर को। नेक्स्ट है द डायामीटर इज डिनोटेड बाय डी। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। इट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। ऑफ कोर्स इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, आर प्लस आर। एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 2 रेडियस ना, आर इंटू आर। मैं इसको लिख सकती हूँ आर प्लस आर इक्वल टू 2r। तो ये हमारे पास क्या है, डायमीटर का फॉर्मूला है। ए बी लाइन सेगमेंट इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। ऑफ कोर्स जो भी लाइन बनेगी उसको हम नेम देंगे कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ए बी डायमीटर है, ए डी डायमीटर ले सकते हैं। बस इस फाइल डायग्राम में हमारे पास ए डी एंड ए बी डायमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारे पास, सेमी सर्कल क्या होता है हमारे पास, सर्कल का हाफ, ठीक है। जब हम अपने सर्कल में एक डायमीटर ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाता है ना 2 पार्ट्स में, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास सर्कल का हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड किसको कहते हैं, अ लाइन सेगमेंट द जॉइंट्स द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है। द डायमीटर कैन बी डिफाइंड हैज अ कॉर्ड दैट passes through the center of a circle. The diameter is the longest chord of a circle. The line segment A, B and C, D are chord of the given circle. It's mean कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने कोड ऑफ द सर्कल ड्रा करना है। अब आपने सेंटर पॉइंट को इग्नोर करना है। जो हम सेंटर पॉइंट से ड्रा करते हैं वो डायमीटर होगा और कोड हमारे पास कोई से भी हमने 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। मैं यहाँ पे इस तरह 2 पॉइंट्स ले लूँगी। क्या मैं, ये एक सर्कल है, यहाँ से एक ये पॉइंट ले लिया, इस तरह भी ड्रा कर सकती हूँ। हम सर्कल के इस तरह भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास सेंटर पॉइंट से हमने नहीं ड्रा करना कॉर्ड। सेंटर पॉइंट से जो हम ड्रा करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। नेक्स्ट है आर्क। आर्क है हमारे पास एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। The chord segment AB is an arc of the circle. It is denoted by AB. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब मैंने ए बी कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड हमारे पास लाइन सेगमेंट जिससे हम ड्रा करते हैं, इसे लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए टू बी जो हमारे पास बाउंड्री लाइन जो होगी, ठीक है, ये आर्क की शेप में बन रही है हमारे पास, जिसे हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास आर्क की शेप बन रही है। तो जब हमारे पास आर्क होगी सर्कल के, तो हम उसे किस तरह नोट करते हैं, आर्क इस तरह, इसको आर्क इस तरह लिख सकते हैं, ए बी आर्क। अगर मैं इसे कहती हूँ कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी, इसके ऊपर मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। बहुत ईजी है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। माइनर आर्क, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। इट्स मीन कि जब हम उसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं या हम उसमें पॉइंट्स लेते हैं तो हमारे पास वो किस तरह डिवाइड होंगे, 2 अनइक्वल पार्ट्स में। एक हमारे पास बड़ी आर्क होगी और एक छोटी आर्क होगी। अनइक्वल पार्ट्स बाय कॉर्ड द आर्क दैट फॉर्म द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर। ये देखें, अब ए टू बी हमारे पास स्मॉलर आर्क बन रही है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनर आर्क। द आर्क ए बी इज द माइनर आर्क इज द गिवन सर्कल। ये हमारे पास माइनर आर्क है, छोटी आर्क है, ठीक है। छोटी आर्क को हम माइनर कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास बड़ी आर्क होगी ए सी बी, यहाँ से कंप्लीट आर्क जो बनेगी तो वो हमारे पास क्या होगी, मेजर आर्क। इसके बाद है हमारे पास सेगमेंट। नेक्स्ट है सेगमेंट। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द एरिया एनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखें उसने क्या कह दिया है कि हमारे पास जो एरिया क्लोज होता है किसके साथ, आर्क के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है।
अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल द एरिया एनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब ये हमारे पास एक सर्कल है। अब देखिए इसमें मैंने ये एक आर्क ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे सॉरी ये इसकी आर्क है, ये इसका कोड है सी डी कोड, ठीक है। सी ई डी हमारे पास क्या शो कर रहा है, आर्क शो कर रही है, सी टू डी आर्क हम कह सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट ऑफ कोर्स ये जो हमारे पास हम इसमें जो ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट एंड आर्क, तो ये देखें ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, हमारे पास स्मॉलर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट। एंड मेजर सेगमेंट हमारे पास कौन सी होगी, ये जो इसकी बड़ी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर पार्ट, लार्जर पार्ट को हम कहते हैं। देखें एक बार डेफिनेशन, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय कॉर्ड, जब हमारे पास सर्कल डिवाइड होगा कॉर्ड में, ठीक है, द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। जो हमारे पास स्मॉलर सेगमेंट होगा उसको हम माइनर सेगमेंट कह सकते हैं। द शेडेड रीजन इनक्लोज बाय कॉर्ड सी डी, अब ये देखिए सी डी और इसमें आर्क कौन सी बन रही है, सी ई डी। सी डी हमारे पास किसको शो कर रहा है, सेगमेंट को, और सी ई डी आर्क को, तो ये हमारे पास किसको शो करेगा, माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। इस टाइम मेजर सेगमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी, इसमें भी हमारे पास सी डी कॉर्ड होगी, लेकिन मेजर सेगमेंट सी एफ टी, इसमें हमारे पास जिसकी लार्ज वाली आर्क बनेगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर बहुत ही ईजी है, देखें, द एरिया बिटवीन टू रेडियस कॉल्ड अ सेक्टर। इट्स मीन कि जब हम किसी भी सेंटर में, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें सेंटर पॉइंट से जब मैं टू रेडियस ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने ओ टू ए ओ टू बी टू रेडियस ड्रॉ किए हैं, तो इसमें मैं ऑफकोर्स एक मेरे पास स्मॉलर सेक्टर बन जाएगा और एक ग्रेटर, जो स्मॉलर होगा उसको माइनर कहेंगे, और जो हमारे पास बड़े वाला सेक्टर बनेगा, फॉर एग्जांपल ए ओ बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनर सेक्टर। ए टू बी, तो हमारे पास ए टू बी कंप्लीट क्या बन जाएगा, इसका मेजर सेक्टर। नेक्स्ट है, अब हम इसको शो किस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डायग्राम गिवन हो तो उसमें हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास ये क्या क्या गिवन है। देख लेते हैं पेज नंबर 177 पे, हम मेजर सेक्टर में यहाँ पे हमारे पास इन द सर्कल में हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। ओ इज द सेंटर, ऑफ कोर्स ये डायग्राम है, इस पे ओ हमारे पास सेंटर को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू ओ इज अ रेडियस, हमारे पास क्यू ओ रेडियस को शो कर रहा है। इसके बाद ए बी इज अ डायमीटर, कंप्लीट लाइन जो होती है हमारे पास टू पॉइंट, जो हमारे पास पासेस तो सेंटर पॉइंट से हो, तो हमारे पास किसको शो करता है, डायमीटर को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं ए बी इक्वलेट टू ओ ए, इट्स मीन उसने यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया कि डायमीटर उसने बता दिया कि हम इस तरह भी ले सकते हैं कि टू टाइम लिख के, डायमीटर का मैंने फार्मूला बताया था आपको कि हमारे पास टू आर के इक्वल होता है। तो अब मैं इसकी जगह देखें ये भी तो पुट कर सकती हूँ, टू ओ बी, टू ओ ए एंड टू ओ क्यू, तो ये मेरे पास तीनों डायमीटर को ही शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं ए पी बी एंड ए क्यू बी आर टू सेमी सर्कल्स। ऑफ कोर्स ये यहाँ से इसका ये हाफ कर रहा है ना ए बी लाइन, तो ये वाला हमारे पास किस पे डिवाइड हो जाएगा, सेमी सर्कल में। इसके बाद में शो किया हुआ है कि हमारे पास ए पी इज एन आर्क, ए पी हमारे पास आर्क है, ए पी आर्क शो कर रहा है। इसके बाद बी सी इज अ कोड, बी सी कोड को मेंशन कर शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पेरीमीटर, अब इसका पेरीमीटर कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड सर्कल, ठीक है, सेंटर। ये देखें अब ये हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इससे जो हमने इसका सर्कल ड्रॉ किया था उससे क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर में देखें इसका जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे सर्कल के लाइन पे, ठीक है ना, लाइन ऑन लाइन, तो पी सी बी क्यू ए, उसने कंप्लीट सारे पॉइंट्स कह दिए इन द सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होता है, हमेशा सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। इसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होते हैं, इट्स मीन पॉइंट्स रीजन के इसमें गिवन है, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, उसने कह दिया कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, एक सर्कल डिवाइड्स कर रहा है वो प्लेन शेप में, ठीक है, इन विच इट लाइज इन थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स, वो थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स पे गिवन है आपके पास। उसने नेम क्या दे दिया, इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन, सर्कल इटसेल्फ। सर्कल इटसेल्फ मीन कि लाई ऑन द पॉइंट्स ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स ए बी सी डी आर इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। इंटीरियर रीजन मीन कि सर्कल के जो अंदर के पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर का जो एरिया है ना
उसमें जो आपके पास ओपन पॉइंट्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, इंटीरियर रीजन को। जो आपके पास आउटर पॉइंट्स होंगे वो किसको शो करेंगे, एक्सटीरियर रीजन को। ये हमारे पास क्या है, QSPR ऑन द लाइन सर्कल, यानी इट्स दैट सर्कल, इट्स मीन हमारे पास जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो पॉइंट बनेंगे उससे हम सर्कल इटसेल्फ कहते हैं, ठीक है। हमारे पास X एंड Y सर्कमफ्रेंस पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी 14A एंड 14P। एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी, एक एक पॉइंट जहाँ समझ नहीं आएगी मुझसे पूछना है आप अपने कमेंट्स करके। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में, साथ में बुक नेम और एक्सरसाइज मेंशन करें, पेज नंबर भी मेंशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे ही बनाऊंगी, उसी टॉपिक पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।